जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये जो नई शिक्षा नीति 2020 में आया था, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया था, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है ये नई शिक्षा नीति को जो है हरी झंडी मिल गई है और ये 1 अप्रैल से जो है ये शिक्षा व्यवस्था पर लागू किया जा रहा है। और एक अखबार का पेपर कटिंग है जो हिंदुस्तान पेपर का है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा बगल में, अभी आप देख सकते हैं। आज हम आपको पूरी की पूरी ये जो नई शिक्षा नीति है इसको समझाने वाले हैं। इसमें जो है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए जो है इस पर काम किया गया है। इसमें मूल रूप से जो हम आपको समझाने वाले हैं या मूल रूप से जो व्यवस्था की गई है, देखिए ये कंडीशन लाया गया है 5+3+3+4। जो हम लोग का पुराना वाला व्यवस्था था वो था 10+2, ठीक है। और जो नई व्यवस्था है वो 5+3+3+4 का कंडीशन लाया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम को समाप्त करके अब कौन सी व्यवस्था की गई है, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। ये 5+3+3+4 क्या है ये भी आपको समझाने वाले हैं और कैसे इसमें परिवर्तन किया गया है, क्या क्या परिवर्तन किया गया है, वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद सबसे पहले हम आपको ये जो पेपर में दी गई चीजें हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु लिखा हुआ है, इस पर बात कर लेते हैं। पेपर कटिंग आपको सामने दिख रहा होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि नई शिक्षा नीति से जो है स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स की पढ़ाई में काफी अंतर आएगा। इससे शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा। डिग्री कोर्स 3 व 4 वर्ष के होने से छात्रों को विकल्प मिलेगा। वही एमए के बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश का मौका मिलने से शोध कार्यों को भी बल मिलेगा। दूसरा पॉइंट इसमें है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा व स्थानीय भाषा में देने का निर्णय सर्वोत्तम है। वह 3 साल व 4 साल की डिग्री कोर्स होने से एमए में प्रवेश में भी छात्रों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। 9वीं से सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होने से छात्रों को आगे की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगी। अगला पॉइंट इसमें है अभी उच्च शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा में 26.3% है तो 50% करने का लक्ष्य है। स्नातक डिग्री का पुनर्गठन कर 3-4 सालों की अवधि कर स्नातक के सभी वर्ष के डिग्री की सार्थकता बनी रहेगी। क्षेत्रीय भाषा को महत्व देने से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो इसमें है और मेन पॉइंट ये लिखा है कि 10वीं बोर्ड को खत्म करना निर्णायक कदम है। एमफिल कोर्स को समाप्त कर एमए के बाद पीएचडी में प्रवेश का मौका अहम है। यूजी डिग्री कोर्स की 3 व 4 साल में कर सरकार ने सभी को बराबरी का मौका दिया है। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत होने से सुविधा होगी। बाद बाकी आप पेपर कटिंग और भी पढ़ सकते हैं, वो सारी जानकारी उसमें लिखी गई है। लेकिन मूल रूप से जो हम आपको समझाने वाले हैं वो आपको अब समझाना है। चलिए आइए यहाँ ध्यान से समझते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या ध्यान दिया गया है। जैसे पहले जो पुरानी शिक्षा नीति था ये 10+2 के आधार पर चलता था। अब ये 10+2 क्या है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिएगा, हमारी शिक्षा की शुरुआत होती थी 6 वर्ष की अवस्था में, यानी जब 6 वर्ष का बच्चा हो जाता था तो उसे स्कूल में एडमिशन दिया जाता था, यानी पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाता था। और जब वो पहली कक्षा में एडमिशन लेता था तो उसको डायरेक्ट जो है सीधे पढ़ाई ABCD ये सब जो है सीधे सीधे इसी से मुलाकात उसको होती थी और बच्चे परेशान हो जाते थे, स्कूल जाना नहीं चाहते थे, स्कूल से भागते हैं। अभी भी बच्चे स्कूल से भागते हैं। स्कूल का नाम सुनते ही उनको पेट में दर्द शुरू होता है, माथा में दर्द शुरू होता है और मतलब तरह तरह के बहाने उनके दिमाग में आ जाती है। अच्छा, ऐसा सोचते हैं कभी कि ऐसा क्यों होता है बच्चे के मन में? बच्चा कहाँ ज्यादा भागता है? तो आप देखे होंगे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ खेलने में मतलब ज्यादा वो भागता है कि मतलब उसको खेलना वगैरह ज्यादा पसंद होता है। वो खेलेगा, इधर उधर की चीजें माने छोटी छोटी चीजें जो है वो करना पसंद करेगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब बच्चा 6 वर्ष की अवस्था में सीधे स्कूल पहली कक्षा में जाता है तो उसे जो है स्कूल का प्रेशर वहां पर झेलना पड़ता है, टीचरों का प्रेशर झेलना पड़ता है। ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, नहीं पढ़ने पर डांटा जाता है उसको, और यही कारण है कि बच्चा स्कूल से भागता है।
तो ये पुरानी शिक्षा व्यवस्था में 6 वर्ष की अवस्था से क्लास की शुरुआत होती थी पहली, और उसके बाद 10, पहली से लेकर 10वीं तक जो है आपको जो है यहां से लेकर, यानी 6 वर्ष की अवस्था में पहला में गया, 7 वर्ष की अवस्था में दूसरा में गया, 8 वर्ष की अवस्था तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे ही करके जो है 10वीं तक। और फिर 10वीं में जो है फिर 9वीं और 10वीं में ये बोर्ड की एग्जाम देता था, ठीक है। और 9वीं 10वीं में जो है यहाँ पहली से लेकर 10वीं तक जो है इसका जो पढ़ाई का सिलेबस था वही जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ठीक है, और संस्कृत, माने ये सभी सब्जेक्ट इसको जो है यहाँ पहला से लेकर और 10वां तक जो है ये लगभग सभी सब्जेक्ट इसको पढ़ना होता था। और 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं, ये जो 2 साल इसका है, ये 2 साल में इसको अब सब्जेक्ट चुनना पड़ता था कि अब 11वीं में गया तो 11वीं में जाने के बाद उसको जो है सब्जेक्ट का चयन करना है। वहां भी उसको 3 अलग अलग चीजें मिलता था, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। जैसे साइंस में 3 अलग अलग चीजें आ जाती थी, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। मान लीजिए साइंस, आर्ट और कॉमर्स, ये 3 अलग अलग चीजें आ जाता था। साइंस में बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मतलब अब फिर उसमें भी 2 चीज, कोई बायो लेगा, कोई मैथमेटिक्स लेगा तो बायो को एक्स्ट्रा में रखेगा। यानी ये जो व्यवस्थाएं थी, अब जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है यदि उसको मान लीजिए कि सिविक्स पढ़ने का नहीं पढ़ सकता है, उसको माने पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का वो नहीं पढ़ सकता है। जो साइंस का बच्चा है वो साइंस ही पढ़ेगा, जो आर्ट का बच्चा है वो साइंस नहीं पढ़ सकता, यानी वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। इस तरह की व्यवस्थाएं थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ये जो है ना एक मतलब थोपा हुआ व्यवस्था हम लोग के ऊपर चल रहा था, ठीक है। इसके बाद 11वीं और 12वीं में जो है 10वीं में बोर्ड का एग्जाम देना होता था, फिर 11वीं में उसको बोर्ड का एग्जाम देना होता था। इसके बाद फिर आगे जो है वो ग्रेजुएशन में 3 साल में यदि आप पहले साल पढ़ के और छोड़ दिए तो आपका गया, ठीक है। 3 साल आप पढ़िएगा तब जाके आप ग्रेजुएट आपका होगा, फिर उसके बाद आप पीजी कीजिए। मतलब ये व्यवस्था जो पुरानी थी, ये पुरानी वाली व्यवस्था है। अब देखिए ये जो हमारी न्यू वाली व्यवस्था है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपका जो ये पहले 5 दिख रहा है, ये पहला 5 जो आपका है ये खेलकूद वाला है, ठीक है। यानी शुरू वाला जो है खेलकूद वाला, प्ले स्कूल जिसको कहते हैं ना, यहां 5 साल जो आपको दिख रहा है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ये जो पहला वाला 5 दिख रहा है ये पूरे 5 साल का एक पैकेज है, ये 5 वर्ष का पूरा पैकेज है। अब इस 5 वर्ष के पैकेज को 2 तरीके से बांट दिया गया, 2 अलग अलग चीजों में। देखिए क्या है कि 5 वर्ष ये जो बीतेगा इसमें 3 वर्ष ये प्ले वाला होगा, प्ले स्कूल जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी आपके बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत अब 3 वर्ष की अवस्था से शुरू हो रही है। जब आपका बच्चा 3 वर्ष का हो जाएगा तो 3 वर्ष की अवस्था में आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और वो कौन सा स्कूल होगा, तो वो प्ले स्कूल होगा, जहां पर उसको खिलाया जाएगा, यानी उसकी खेलने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे मन होगा वैसे खेलेगा कूदेगा, जो उसकी एक्टिविटी होगी वो खेल कूद के माध्यम से उसको जो है मतलब खेल में ही कुछ समझाया जाएगा, कुछ पढ़ाया जाएगा, वो एक्टिविटी स्कूल में कराया जाएगा। जिसका जो अभी आप छोटा सा रूप देख रहे हैं आंगनवाड़ी जिसको कहते हैं, जिसमें 3 साल के बच्चे जो है 3 साल के बच्चे को एडमिशन दिया जाता है, और वहां पर उसको जो है खेल में ही कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, कुछ समझाया जाता है। तो 3 साल के एज में आपके बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत होगी, और 3 वर्ष तक वह प्ले स्कूल में ही रहेगा। माने 3 साल तक खाली उसको खेलना है, खेल में ही जो कुछ बच्चा सीखेगा, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को स्कूल में जाने की लत लग जाएगी, बच्चा स्कूल की तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा। जो खेल उसको घर पर मिलता था वो खेल अब उसको स्कूल में मिल रहा है। तरह तरह के खिलौने वहां पर दिए जाएंगे, तरह तरह की चीजें खेलने कूदने की होगी, व्यवस्थाएं होगी, तो बच्चा निश्चित रूप से स्कूल की तरफ भागेगा, और वहां जाकर उसको पढ़ने मतलब स्कूल में जाकर खेलने में, बच्चों के साथ खेलने में उसको काफी मजा आएगा। तो वो जो है यहाँ पर 3 साल तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल में जोड़ा जा रहा है, और उसकी जो एक्टिविटी है बचपन की वो इसमें जो है उसको करने के लिए बिल्कुल छूट दिया गया है। तो ये 3 साल यहां बीतेगा। अब 3 साल से बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत हुई और 3 वर्ष तक वो प्ले स्कूल में है। बच्चे की उम्र हो गई 6 वर्ष।
6 वर्ष का जब होगा तो उसका नामांकन पहला में होगा और फिर 1 साल यानी दूसरा में होगा। ये 5 वर्ष जो है 3 वर्ष यहां और 2 वर्ष यहां इसका बीत गया। देख लीजिए, ये पहला जो 5 वर्ष है, ये पहला 5 वर्ष इसका यहां बीत गया। ठीक है, यानी इसको प्ले स्कूल के अंतर्गत, और इसमें भी आपको पहला और दूसरा में जो है उसको परीक्षा उड़ीक्षा नहीं देना है। पहला और दूसरा उसको हंसते खेलते ऐसे पास हो जाना है। मतलब हल्का हल्का जो नॉर्मली पढ़ाई है उस पर ध्यान देना है। इसके ऊपर पढ़ाई का कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो 5 साल का ये स्टेज है इसका। इसके बाद आता है आगे 3 साल। समझिएगा ठीक से। अब बच्चा दूसरा में है, अभी दूसरी कक्षा में है। दूसरी कक्षा के बाद अब 3 वर्ष, अगला जो इसका 3 वर्ष है इसको समझिएगा। फिर अगला ये 3 वर्ष है ना, ये वाला 3 वर्ष। तो बच्चा अब दूसरी में है। अब जो शुरुआत करेगा कहां से? तीसरी से। तो ये जो 3 वर्ष है इसमें बच्चा तीसरी कक्षा से शुरुआत करेगा, यानी तीसरी पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा, चौथा पढ़ेगा और 5वां पढ़ेगा। तो तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक ये 3 वर्ष, तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक। और यहां उसको जो है एग्जाम देना है, यानी यहां परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, जब बच्चा तीसरी कक्षा में पहुंचेगा तो उसको परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और यहां से उसको परीक्षा देकर जो है आगे मतलब अगले क्लास में जाना है। अब ये 3 से 5 तक उसको पढ़ाया किया जाएगा। तो ये 3 से 5 तक में उसको क्षेत्रीय भाषा, जो उसका क्षेत्रीय भाषा होगा उसमें उसको जो है पढ़ाया जाएगा, उसमें उसको समझदारी दी जाएगी और उसी से उसको जो है पढ़ाना है क्षेत्रीय भाषा। और साथ साथ वो मतलब जो और कुछ भी सीखना चाह रहा है तो उसको इसी में, मतलब ये तीसरी से 5वीं में जो है उसको एक्टिविटी कराना है। साथ में हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस जो भी वो पढ़ता है वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जो और भी कुछ करना चाह रहा है, जैसे छोटे छोटे उम्र में बच्चों को जो है कुछ बनाना, कुछ तोड़ना, कुछ जोड़ना, कुछ करना अच्छा लगता है। तो जो अलग एक्टिविटी कर रहा है और जिस बच्चे की रुचि जिस तरफ है उस बच्चे को जो है उस तरफ कुछ कुछ देने का प्रयास किया जाएगा, सिखाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब मूल रूप से यदि कहा जाए तो बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत जो है यहां से हो रही है, तीसरी से 5वीं कक्षा तक। और यहां पर जो है उस बच्चे को अपनी क्षेत्रीय भाषा में या फिर आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में यहां से पढ़ाई की शुरुआत होगी। तब बच्चा अब 5वीं कक्षा में चला गया। फिर अगला जो 3 वर्ष है, ये अगला 3 वर्ष। अब इस 3 वर्ष को समझते हैं। ये 3 वर्ष आपका है जिसमें जो है आपका बच्चा 5वीं में है तो 6ठी में जाएगा, यानी 6ठा, 7वां, 8वां, यानी 6 से 8 कक्षा तक। ठीक है, 6 से 8 कक्षा तक जो है बच्चा ये है। अब ये जो है इसका मूल स्टेज होगा, इसी को बोलते हैं मिडिल स्टेज। यानी यहां जो इसका ये मिडिल स्टेज है, ये तो इसकी प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, ये इसका मिडिल स्टेज है और यहीं पर बच्चे की एक्टिविटी के आधार पर उसका जो है मूल रूप से पढ़ाई होगा। जो उसका सिलेबस है, जो बुक तय किया जाएगा या जो सिलेबस तय किया जाएगा उसकी पढ़ाई तो यहां चलेगी ही। उसके साथ साथ बच्चों को जो है अलग से टेक्निकल चीज भी सिखाया जाएगा। जैसे किसी बच्चे की रुचि है कारपेंटर का कार्य करने में, किसी बच्चे की रुचि है पेंटिंग का कार्य करने में, किसी बच्चे की रुचि है खाना बनाने में, किसी बच्चे की रुचि है सिलाई करने में। मतलब जिस बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में है उस बच्चे को उसी क्षेत्र की चीजें सिखाई जाएगी और उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। यहां पर 6 से 8 में जो है इस तरह की व्यवस्था कर दिया जाएगा ताकि बच्चे को अपने मन के अनुसार जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसका मन है, जो उसकी रुचि है जिस क्षेत्र में, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को और भी कई क्षेत्र में रुचि बढ़ जाती है। और खासकर ये इसी स्टेज में आता है। बच्चे कुछ खिलौना बनाना शुरू करते हैं, कुछ तोड़ना, कुछ जोड़ना, कुछ बनाना। तो ये सारी चीजें जो है इसकी शुरुआत यहीं से हो जाएगी और यहां पर जो है उसको अलग अलग एक्टिविटी करके और अलग अलग चीजें सिखाई जाएगी। मतलब एक साथ जो किताबी नॉलेज है वो और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी, जो प्रैक्टिकल चीजें उसको करने की इच्छा होगी वो सारी चीज यहां से शुरू कर दी जाएगी। तो ये 3 वर्ष इसका हो जाएगा इसमें। अब बाकी है आपका 4 वर्ष। अब ये 4 वर्ष मेन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 4 वर्ष बच्चा 8वीं कक्षा तक यहां पढ़ लिया है। अब बच्चा 9वीं कक्षा में जाएगा तो 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है बाबू, ये 4 साल का पूरा एक कोर्स है। ये पूरे 4 साल जो है उसे एक जगह जो एक ही कोर्स के लिए 4 साल उसको देखना है, यानी 9, 10, 11th और 12th। अब समझिए, जैसे ही बच्चा 9th में प्रवेश करेगा
तो यहां पर जो है उसे अपनी इच्छा का सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि साइंस वाले बच्चे हैं, आर्ट वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ये सबका सब खत्म हो गया। ना साइंस रहेगा, ना आर्ट रहेगा, ना कॉमर्स रहेगा। आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की मर्जी है कि मैथमेटिक्स पढ़े, अच्छा लगता है उसको तो पढ़ेगा। उसके साथ यदि वो चाहे कि हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ यदि चाहे कि हम अकाउंट भी लेंगे तो अकाउंट भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये व्यवस्था सबसे बेहतर है कि बच्चे को जो मन में आए, जो उसको अच्छा लगे, जो उसे पसंद है, वो सब्जेक्ट अपने अनुसार चुनकर वो पढ़ सकता है। तो यहां से साइंस, आर्ट और कॉमर्स की जो व्यवस्थाएं थी वो सब कुछ खत्म हो गई है। ना ही कोई साइंस वाला रह गया, ना ही कोई आर्ट वाला और ना ही कोई कॉमर्स वाला। ठीक है, सब जो है एकदम खिचड़ी बन गया। और सबसे बेहतर व्यवस्था है कि जो बच्चे को जिस सब्जेक्ट पढ़ने की रुचि है, जो बच्चे को जौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। और वो व्यवस्था शुरू होगी 9th क्लास से। आप अपने अनुसार सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और अपने अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। साथ साथ जो टेक्निकल चीजें थी, जो टेक्निकल आप जिस क्षेत्र में बढ़ रहे थे, पेंटिंग के क्षेत्र में या फिर कारपेंटर या फिर बढ़ाई या फिर किसी के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे थे, उसमें और आपको यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। और जो आपका एग्जाम साल में एक बार होता था, अब आपका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा, यानी प्रत्येक 6 महीने पर आपका एग्जाम होगा। इससे क्या होता था कि बच्चे में जो है एक साल मतलब ये कमजोरी हो गया था। क्या होता था कि 9th में तो परीक्षा देना है नहीं, साल में एक बार देना है परीक्षा, और वो भी परीक्षा दिए ना दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो कमा के आते हैं। फिर आया और मतलब चला गया बाहर कमाने, फिर वहां से आया, अब अच्छा 10वीं की परीक्षा में भी टाइम है ना, मार्च में ना परीक्षा है, चलो एक बार और कमा के आते हैं। अब फिर आता था, अब खोजता था कि किन्ने क्रैश कोर्स मिल रहा है, किन्ने कैप्सूल कोर्स मिल रहा है, अब उसको खोजले चलेगा उसको पढ़ने के लिए। अब वो जो है वहां पर कैप्सूल उसको पचा नहीं तो बमी हो जाएगा, पेट खराब हो जाता था। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो वही सब बच्चा जाकर एग्जाम में क्या लिखता है, गाना लिखता है। अभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है कॉपी चेक का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें आर्ट्स के बच्चे ने कॉपी में गाना लिख दिया है। उस पर हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ था। तो वही बच्चे जाकर उल्टा पुल्टा लिखते हैं कॉपी में। तो बच्चे के ऊपर से जो है पढ़ाई का एक जो प्रेशर था, जो एग्जाम का प्रेशर था कि हमें बेहतर तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा एग्जाम बेहतर हो, वो खत्म हो गया था। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था होगी कि सेमेस्टर वाइज उसका एग्जाम होगा, तो उसके ऊपर जो है एक प्रेशर होगा और तब जाकर बच्चा पढ़ाई करेगा। 10th में उसको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, एक ही बार उसको 12th में बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, बाकी सब एग्जाम जो है सेमेस्टर वाइज चलते रहेगा। एक साल में 2 बार एग्जाम देना है, 2 सेमेस्टर पास किए 9th पास हो गए, फिर 2 सेमेस्टर पास किए 10th पास कर गए, फिर 2 सेमेस्टर पास किए 11th पास कर गए, फिर 2 सेमेस्टर पास किए 12th पास कर गए। ठीक है, तो ये जो है आपको सेमेस्टर वाइज यहां से एग्जाम होगा। तो ये आप 12th तक पहुंच गए। अब यदि आप 12th कर लिए हैं तो पहले व्यवस्था था ग्रेजुएशन का। ठीक है, कि यदि आपने साइंस से 12th किया है तो अब आप यहां साइंस से आगे बढ़िए। ठीक है, तो फिर आप बीएससी कहलाइएगा। यदि आप आर्ट से आगे बढ़ रहे हैं तो बीए कहलाइएगा। यदि आप कॉमर्स से आगे बढ़ रहे हैं तो बीकॉम कहलाइएगा। तो यहां तो व्यवस्था रहा नहीं, ये तो यहीं पे सब सब्जेक्ट अपना अपना चुन लिया है, जो जिसको मन में आया है चुन लिया है, अपना पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर आप किसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं आगे ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में भी जो है आपका 4 वर्ष का हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी ये 4 साल का व्यवस्था है, समझिएगा ठीक से। यदि आप पहला साल पास करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा सीधे, मतलब समझिए ना कि जो ग्रेजुएशन है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का, सीधे सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको 1 साल का। यदि आप दूसरा साल पास कर जाते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, यदि आप दूसरा साल पास कर गए तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप तीसरा साल पास कर गए तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि आप आगे की पढ़ाई को रखना चाह रहे हैं या ग्रेजुएशन स्तर का कोई जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उस पर आप लोग काम करना चाह रहे हैं या उस पर आप जॉब लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो है डिग्री कम से कम करना होगा। ठीक है, यानी 3 साल का कोर्स करना होगा तो आप डिग्री कहलाएंगे। यहां 2 साल का कोर्स कीजिएगा तो डिप्लोमा होगा, और पहला साल का कोर्स जो होगा उस पर आपको सीधे जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 साल का। तो यहां पर यह व्यवस्था सही है कि आप 1 साल भी पढ़ लिए तो आपका लॉस नहीं है। फिर आप 1 साल पढ़ के कहीं चले गए मान लीजिए, अब फिर 1-2 साल बाद आए तो आपको मान लीजिए कि फिर से आप मन कर गया पढ़ने का,
तो आप जो है सीधे दूसरी साल की पढ़ाई करेंगे, माने डिप्लोमा में कार्य करेंगे। ठीक है, डिप्लोमा में पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप 2 साल पढ़ के चले गए, फिर तीसरा आपको पढ़ने का मन है तो फिर आप आकर आप जो है डिग्री में एडमिशन कराइएगा और यहां से पढ़ाई आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, और चौथा साल यदि आप पूरा कर लेंगे तो फिर आपको रिसर्च का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, जब आप चौथा साल कंप्लीट करेंगे तो आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये 4 साल हो गया। और इसके बाद ये 4 साल के बाद यदि आप पीजी करना चाहेंगे, देखिए पीजी 1 साल और 2 साल, जो यहां से 4 साल तक कोर्स किया है, 4 साल तक पढ़ा है, वो 1 साल और पढ़ेगा, उसका पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। और जो 3 साल पढ़ाई करके छोड़ा है उसको अब 2 साल और करना है, तो वो 2 साल करेगा तब उसका पोस्ट ग्रेजुएट होगा। ठीक है, कुल मिलाकर पहले जैसी ही व्यवस्था है। और इसके बाद इसमें जो एमफिल की व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया है, उसको मतलब हटा दिया गया है नई शिक्षा नीति में। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका शिक्षा नीति है। इसके अंतर्गत आपको जो है आगे बढ़ना है। इसमें मूल रूप से जो ध्यान दिया गया है कि बच्चे के अंदर एक बेल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थ्योरी साथ साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए, ताकि वो बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ सके। अभी क्या होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, पहला से लेकर 12वीं तक पढ़ा, 12वीं पास किया तो खोजेगा कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। अब सरकारी नौकरी के पीछे वो भाग रहा है। यदि बच्चे को 8 और 9 में ही बेहतर पेंटर बना दिया जाए, बेहतर कारीगर बना दिया जाए, बेहतर आर्टिस्ट बना दिया जाए, तो 9th 10th में 11th 12th जाते जाते वो तो खुद पैसा कमाना शुरू कर देगा। यदि मान लीजिए ना कि 12th का बच्चा यदि सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया तो उसको जरूरी है सरकारी नौकरी का, तो फिर इधर भारे कम जाएगा, सरकार के ऊपर से प्रेशर भी कम जाएगा। ठीक है, और बच्चा जो है, और यहाँ का जो व्यवस्था है खुद ब खुद भारत जो है डेवलप करना शुरू कर देगा, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एक नया टैलेंट होगा। हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट जो है दब जाता है, क्योंकि यहां पर सिलेबस का भार उसके पास इतना ना होता है कि सिलेबस पूरा करते करते उसका माथा गरम मिल जाता है, तो का वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेगा। और जब एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए उसके पास व्यवस्था है तो क्यों नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से करेगा और यहां पर जो है आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये काफी बेहतर शिक्षा नीति लाई गई है। इसमें हाँ थोड़ी सी त्रुटि है, जो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिसमें बहुत ज्यादा बेहतर होता है तो उसकी छोटी सी त्रुटि को जो है ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन उसको भी सुधार कर लिया जाएगा और उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि बेहतर तरीके से समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करेंगे। और 1 अप्रैल से जो है इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा, तो देखेंगे कि अब जो आप लोग जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें बदलाव जरूर लाया जाएगा और उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इसको समझे होंगे। यदि समझे होंगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।